अच्छा, आपको लग रहा है क्या 24 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बनेगा। जो आप बोलो मोदी को एक बच्चा गोद ले पढ़ा लिखा, ठीक है, ठीक है, हाँ तो तुम प्रधानमंत्री बनो जाकर। जो मैं मोदी का बच्चा हूँ, सारे देश के बच्चे मोदी के बच्चे हैं, सारे देश के बच्चे मोदी के बच्चे हैं। राहुल का बच्चा बताओ, पता कौन है राहुल का बच्चा? आप हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अगर फ्लाईओवर का दिया गया, उन्हें फ्लाईओवर का काम संभाला है। जिनको किसानों का काम दिया, उन्होंने किसानों का काम संभाला है, गन्ने की पेमेंट करवाई है। जिन्होंने प्रशासन चलाने का काम किया, उन्होंने प्रशासन चलाया है। तो इनके 9 रत्नों में जो काम किए हैं जिन्होंने भी, वो उससे जो विपक्ष है बौखला गया है। अब मैं बताती हूँ, जो 52 या 53 लोगों का जो 56 लोग का शायद है ठगबंधन हुआ है ना, वो ठगबंधन की हड्डियाँ तो वैसे भी साजे की हड्डियाँ चौराहे पे फूटती है। लेकिन अब आप ये सोचिए, ये सत्ता की कुर्सी है, सत्ता की कुर्सी पे 52 लोग बैठेंगे, 52 लोग इस पे बैठ पाएंगे? पेट्रोल दबाया और सारे गरीबों के पास में मकान पहुंच गए, सबको मकान मिल गए। पूछो कहाँ पे मिल गए? मोदी जी तो रिमोट नहीं दबा रहे। और उससे सोचो, दिल्ली के लोग इतने बड़े लालची, हमारे यहाँ लखनऊ में भी तो है। लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश छोटा सा नहीं है, इतना बड़ा दिल्ली की तरह नहीं है, वो इतना बड़ा है, विशालकाय है। वहाँ तो कोई जो ना रिमोट बटन दब रहा है और ना ही वहाँ जो हमारे योगी जी बिजली फ्री, पानी फ्री। और लेकिन ये तो आम बात हो गई है, बार आप सुनो, बाकी वहां पर ये नहीं, किसी बच्ची के संग, किसी महिला के संग रेप तो करके देखो, किसी की तरफ निगाह उठा के तो देखो, बुलडोजर से तुम्हारा उसी दिन मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा और तुमको ढूंढ ढांड करके धाएं धाएं करके इनकाउंटर कर दिया जाएगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो यहाँ के लोग लालची हैं, इसलिए लालच में सब आते हैं। लेकिन विपक्ष का गठबंधन इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने बड़े बड़े नेता शामिल हो गए, इस बार लग तो रहा है कि खामियाजा बीजेपी को कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा एनडीए को। ये कहाँ से रिपोर्ट आई आपके पास कि जो विपक्ष है गठबंधन बड़ा स्ट्रांग हो गया? कहाँ से रिपोर्ट आई आपको? अब 28 दल है, तो अगर एक एक राज्य भी अगर मान लीजिए रोक लेते हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी ऐसे ही मजबूत खड़ी रहती है, या अरविंद केजरीवाल दिल्ली को रोक के रखते हैं, बिहार, अगर छोटे छोटे राज्य भी रोक के रखते हैं, स्थिति मजबूत तो हो सकती है। भाई देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गठबंधन में बहुत तगड़ी अंदर कलह चल रहा है, फूट चल रही है बहुत ज़्यादा। प्रधानमंत्री के नाम पे ही फूट चल रही है। हर एक पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने के रूप चाहते हैं। आप एक चीज़ बताइए, कैसे मजबूत हो गई है गठबंधन? तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई यानी जितना मर्जी आप कहिए, जितना मर्जी बोलिए, जनता है जो वो सब जानती है कि किस नेता ने, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना बलिदान दिया है समय का, और जिन्हें कार्य किया है देश के लिए, गरीबों के लिए। और जो तेज गति से जो उनकी 9 रत्न सेना है, उन्होंने विस्तार किए हैं हर काम के लिए। हर काम के मतलब हर गंगे नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अगर फ्लाईओवर का दिया गया, उन्हें फ्लाईओवर का काम संभाला है। जिनको किसानों का काम दिया, उन्होंने किसानों का काम संभाला है, गन्ने की पेमेंट करवाई है। जिन्होंने प्रशासन चलाने का काम किया, उन्होंने प्रशासन चलाया है। तो इनके 9 रत्नों में जो काम किए हैं जिन्होंने भी, वो उससे जो विपक्ष है बौखला गया है। अब मैं बताती हूँ, जो 52 या 53 लोगों का जो 56 लोग का शायद है ठगबंधन हुआ है ना, वो ठगबंधन की हड्डियाँ तो वैसे भी साजे की हड्डियाँ चौराहे पे फूटती है। लेकिन अब आप ये सोचिए, ये सत्ता की कुर्सी है, सत्ता की कुर्सी पे 52 लोग बैठेंगे, 52 लोग इस पे बैठ पाएंगे? 62 ही सही, हम कह रहे 60 आप रख लो, 62, हम तो 52 कह रहे थे और कम कर रहे थे। इसमें कोई बैठ पाएगा? कोई नहीं बैठ पाएगा। और ये कुर्सी कोई इधर बैठेगा, कोई इधर बैठेगा, कोई इधर बैठेगा, कोई इधर, तो एक दिन ये भड़ाक से यूँ हो जाएगी। ठीक है, ये हाल सत्ता की कुर्सी का होगा। तो आप, और अभी आपस में हो रहा है, वो जैसे नेहरू और जिन्ना के समय पे हुआ था, वो कहे हम बैठेंगे, पहला वो बनेंगे प्रधानमंत्री, कहने पहला प्रधानमंत्री हम बनेंगे। तो अब जो है, जब इतने 62 लोग हैं, तो 62 लोग कौन पहला प्रधानमंत्री बनेगा, कौन दूसरा बनेगा, इनकी आपस में ही। वो तो कह रहे हैं कि पहले मोदी हटाओ, देश बचाओ, बाद में कौन बनेगा प्रधानमंत्री वो हम आराम से देख लेंगे। देखिए भैया, बात ऐसी है, मोदी से प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को है जो टेबल के नीचे से लेते थे ना, जो लेते थे, अब उनका लेना बंद हो गया है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे वो कोई हराम के खाने वाला हो, चाहे विपक्षी गठबंधन हो, ये सारे के सारे गठबंधन। अभी ये अंकल थे यहाँ बोल रहे थे कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे हाफ पैंट वालों ने देश को बर्बाद। हाँ, हाफ पैंट वालों ने। ये लोग बहुत बढ़िया हैं, विपक्षी
गठबंधन पूरे के पूरे घोटालेबाज, सारे जितने में घोटालेबाज, कोई ना कोई केस चल रहा है। अभी ये मूवी आ रही है द वैक्सीन वॉर, आपने देखी थी, उस मूवी को आप देखिएगा, उसमें भी आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि कैसे कैसे टूल किट गैंग जो है ना, ये बैठ जाती है और टीवी पे जो है शोज होते हैं, इनमें बैठ के कैसे लोग, भारत की जो जनता है उन्हें फरगलाती है। ये काम इस देश में होता है और ये होता आया है, आगे भी होगा जब तक ये 24। ये आरोप तो विपक्ष भाजपा पर लगाता है कि देखिए आप बार बार जो नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये गलत हिंदुत्व का नैरेटिव लेके भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मुसलमान को खतरे में है, सिख खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है, तमाम खतरे में है लोग। देखो आज की डेट में कोई खतरा में ना है, कांग्रेस के समय में सभी खतरा में है। क्योंकि जहाँ देखते हैं मैं बम देखते हैं कि जहाँ बम फट जाए, जहाँ माइक की लावत है, थैला टिफिन सूटकेस को रखो है, कोई हाथ मत लगा, पुलिस से तत्काल सूचना दे। अब क्या होता है, अब अगर आतंकवादी इंडिया में आवत है तो पेन तो माते थोड़ा 10 कदम 20 कदम 2 किलोमीटर चलेगो तो कई जगह ऊपर है, ऊपर पहुंच जाता है, कोई बम बम ना फोड़ पावा तू। अगर बाई चांस फोड़ दे तो है हमारे जैसे भाई सही रख दे कई अफसर हथ आर्मी के पहुंचा दे। अगर यही कांग्रेस होती तो हम मत तो रहते पर ऊपर न पहुंचते। आतंकवादी ने को जो माँ जम्मू कश्मीर में जो पनाह दे तक आए वो लोग वो बंद है गए, बंद हो गए, पनाह नहीं मिल रही। तो जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले जी ऐसी नफरत की दुकान क्या कौन ही चाहिए जाकी क्या भाई तू सनातन के नाम पे अगर कोई गाली दे सनातन नाम तू बंद है जावे तो मोहम्मद से जावे। अगर एक सांसद ने एक सांसद तक कचू रह रही तो उन्हें वोट ने मोमडन वोट में करवे के लिए उन्हें घर पहुंच जाए। कोई लड़की हिंदू की लड़की है एक मोमडन काट दे तो ट्विटर पे जा खत्म हो जाए क्योंकि वो तेरे रिश्तेदार हैं। देखो कछु जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो कहूँ ब्राह्मण को फंस रहा हो तो लिखा रहे के प्रयास करूँगा। ऐसी इनकी कंडीशन है, सॉफ्ट रह जाते हैं मोमडन भाई बात आती है तो पूरी कांग्रेस और तामी जी जो जी बड़ेरा पर। देखिए बात धर्म पे आ गई वापस से कि भाई 24 का चुनाव जो है वापस से वो धर्म की राजनीति पे आके अटक गया, ये कह रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं क्यों नहीं आवे धर्म पे, क्यों नहीं आवे धर्म पे? जो सनातनी धर्म के गाली देते हैं जी बोलते ना बिल्कुल नहीं की औकात ना बोल जाए। जैसे स्टालिन ने जागो बोलो है अब कुरान के लिए बोलेगा कि सिर कट जाओ। जो निपुर शर्मा ने बोलो कोई गलत ना बोलो, वहाँ के पीछे कितने निर्दोष और अधिकार मीडिया में समाप्त है गई निपुर शर्मा अधिकार। इनकी औकात नहीं है जो बन जाए सनातन भाई तक काऊ को नुकसान ना करते, काऊ पे उंगलियां ना उठावते ही जाके बेहते जी ऐसी बदतमीजी बोलता है सबर है जी बात मोमडन के वोटन के लिए ऐसे बोलते हैं। 24 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन। लगातार इंडिया गठबंधन आपने देखा होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एमएलए को अरेस्ट कर लिया है, सुखपाल सिंह खेरा को। कहा जा रहा है कि 15 का मैटर था, ड्रग्स का मैटर था, हमने अरेस्ट कर लिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस कह रही है कि आप एक दिन का 3-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं होटलों में, ये आप कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आपस में इतनी फूट है और वापस एक मंच पे आ जाते हैं, तो कोई मुकाबला तो है ही नहीं भाजपा से। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन लिया। कांग्रेस का वंश खत्म होने वाला है। विजन क्या है? राजीव गांधी का एक ही लड़का है राहुल गांधी, उसकी कोई शादी नहीं हुई तो मेरे ख्याल से वंश खत्म है। प्रियंका का वंश चलेगा, उसको हम राजीव का वंश नहीं कह सकते। आपको सच है बताओ तो नेहरू का वंश खत्म है। हाँ, कहने का मतलब क्या है, जो इंदिरा गांधी गई। सुनो, हमारे बाप ने 35 साल 40 साल नौकरी की, एक मकान नहीं बनाया, माँ वही चूल्हों में रोटी सेकती रह गई, बच्चे नौकरी कर रहे। आज हमारे बच्चों ने 3-3 मकान बना दिए। कांग्रेस का राज था, बाप ने कुछ नहीं किया, हम बेटे थे हमने भी कुछ नहीं किया, हमारे बच्चे 3-3 मकान बना दिए। किसने दिया उनको? कमाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, दुनिया देखी उन्होंने। हमारे एक कहावत है कि जिसका बेटे का कोई औलाद नहीं होती है उसका वंश खत्म होता है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का वंश खत्म होता है। कांग्रेस कह रही है कि दक्षिण में भाजपा खत्म। अगर आप क्वेश्चन करते हो, कांग्रेस का वंश खत्म सिर्फ सोनिया गांधी का हुआ है, बाकी कांग्रेस पार्टी बहुत है, खड़के है, दूसरे दुनिया है, वो वंश उठा सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी का वो वाला वंश। अच्छा क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में किसका पलटा भारी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर जो शीश महल है, शीश महल पे अगर आप जांच बिठा रहे सीबीआई की, अगर वहां पर मैं निर्दोष साबित होता हूं तो क्या मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? भैया केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं, सारे विपक्ष की बात है, उनका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे।
सारे गुंडे इकट्ठे हो रहे, सारे सुनने बोलन दे यार, सारे देश के गद्दार इकट्ठे हो रहे, ये सुनने के लिए छीन रहा है इसको। जो इस देश के गद्दार है ना, वे सारे विपक्ष में इकट्ठे हो रहे, सारे गद्दार ही नहीं, सारे आतंकवादी इकट्ठे हो रहे, भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे, सारे माफिया इकट्ठे हो रहे। दूसरी बात बताऊंगा, इस विपक्ष को, इस कांग्रेस गद्दार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी कान खोल के सुने कि इस देश की जनता जाग चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। आज वो गांधी वाला संगीत नहीं सुनती कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, उसे समझ चुकी है तुम्हारी दोहरीपन की राजनीति की रोटियां सेक रहे थे जिसपे, उसको समझ चुकी है आज की पब्लिक, आज की जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने अपना कुशासन किया है 67 साल। आज इन बहरूपियों के चक्कर में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इनका भंडाफोड़ होता जा रहा है। ठीक है, भंडाफोड़ हो रहा है। लग रहा है आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये हाफ पैंट वाले कहने की कर रहे हैं मामला। मैं कह रहा हूँ ये भाई बैठे हैं, अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी का वंश खत्म होना जा रहा है, ठीक, और नरेंद्र मोदी के कितने बच्चे हैं जो वो कराएंगे वो ये जो है। अरे तो का वंश है, रामनाथ सिंह का वंश है। अरे सुन भाई सुन, अब जवाब सुन। माननीय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो 140 करोड़ की जनता को ये कहते हैं कि सुनो मेरे परिवारजनों, इस पूरे देश की जनता को परिवार बताते, उसकी 140 करोड़ वारिस है या वंश है उसका, आगे समझ में, जिसने हमें परिवार मान लिया हम उसके पीछे खड़े हैं। इन्होंने बात इसलिए करी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व करता है वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इनके परिवार का चला आ रहा है। भाजपा की बात करें तो यहाँ पर तो कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। ऐसा है, देखो अब बात आई अभी जो है कि राहुल गांधी का वंश नहीं आगे चलेगा जो है, बता दो ना मुझे। तो ये बताओ कि नरेंद्र मोदी का वंश कहाँ है जो है। लेकिन भाजपा में तो प्रधानमंत्री इस बेसिस पे नहीं बनते कि आप किसी प्रधानमंत्री, एक सेकंड, भाजपा में एक सेकंड, अरे यार, भाजपा में प्रधानमंत्री इस बेस पे नहीं बनते कि आप प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो आप बनेंगे प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस की नीति रही है कि भाई राहुल गांधी का बेटा बनेगा प्रधानमंत्री। भाजपा में तो ऐसे नीति नहीं रही हुआ है। ये बताओ पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो वो कांग्रेस के थे, वो जो पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या वो कांग्रेस के परिवार से थे वो जो। यहाँ पे नेतृत्व की बात हो रही है ना, राहुल गांधी की बात तो एक बच्चा, उसको राहुल गांधी को बोलो केरल से एक बच्चा गोद ले ले, उसको अपना चेला बना ले। आप बोलो मोदी को क्या वो ऐसा, आप बोलो मोदी को एक बच्चा गोद ले, पढ़ा लिखा, ठीक है, हाँ तो तुम प्रधानमंत्री बनो जाकर जो। मैं मोदी का बच्चा हूँ, सारे देश के बच्चे मोदी के बच्चे हैं, सारे देश के बच्चे मोदी के बच्चे हैं। राहुल का बच्चा बताओ कौन है? राहुल का बच्चा आप हो, बताओ कौन है? राहुल गांधी का बच्चा। अच्छा, आपको लग रहा है क्या 24 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे जो है।